Assalamu alaikum dear students. This is Zohaib Akram Khan, lecturer physics, Government College Khanewal. Welcome to the online class 3rd and 4th year ADS. तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक पेयर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और कांस्टेंट डिस्टेंस पर वो रखे गए हों, तो वो दोनों फॉर्म करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल्स जिसमें हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं, तो दो तरह के पोल क्योंकि चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में और डाइलेक्ट्रिक्स में, जहाँ पर पोलराइजेशन होती है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सॉलिड्स में और लिक्विड में, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होता है और कैसे ये यूज़फुल है। जो दूसरी अहम डेफिनेशन यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम P से जाहिर करते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये P इक्वल है Q इंटू डी के, जहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, Q चार्ज मैग्नीट्यूड होगा, जबकि D फासला होगा दोनों चार्ज के दरमियान का। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं कि P पर हमने वेक्टर नोटेशन डाली हुई है। ये बराबर है Q इंटू डी के, जहाँ D डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की होती है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। यह रहे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से। तो हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो दो तरह के चार्जेस, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम, मतलब अगर ये 5 कूलम का है तो नेगेटिव वाला भी 5 कूलम का ही होगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D के इक्वल है। तो हम फर्ज करते हैं एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, और इस पॉइंट P पर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जबकि इस P का फासला इन दोनों डाइपोल से सेंटर से Z है, जबकि इस पॉजिटिव Q का फासला इस पॉइंट P से R पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव चार्ज का फासला इस पॉइंट P से R नेगेटिव है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती हैं, बाहर की जानिब होती हैं। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज हमने अवे करके दिखा दिया, और आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इस पॉइंट P पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से इनवर्ड हमने शो कर दिया, और इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। सिमिलरली जो Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव के दरमियान फासला है वो D है। अगर हम सेंटर से ये फासला मापें तो हमें पता चलेगा कि सेंटर से D/2 हो जाएगा और ये फासला भी D/2 हो जाएगा। अगेन जो डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से
पॉजिटिव हुआ करती है। सो यहाँ पर यही तमाम चीज़ें हमने लिख देनी है कि आर पॉजिटिव क्या है, आर नेगेटिव क्या है, ई पॉजिटिव क्या है, ई नेगेटिव क्या है, जो कि अभी हमने बयान की है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था, जो कि है K इक्वल क्यू ओवर आर का स्क्वायर। सो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट ये K की वैल्यू, Q ओवर आर स्क्वायर। अब पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करें तो ये कुछ फार्मूला ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जबकि नेगेटिव के लिए यही फार्मूला इस तरह हम इसको लिख लेंगे। पॉजिटिव डिस्टेंस आ गया और यहाँ पर नेगेटिव डिस्टेंस और इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये, तो इस तरह हमने इनको लिख दिया। अब मज़ीद हम क्या करते हैं कि इस आर पॉजिटिव और इस आर नेगेटिव अपनी इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे कि आर के इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, के की वैल्यू वही रहेगी, चार्ज भी क्योंकि वही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके यूं लिखता हूं कि इसका फासला टोटल z में से आप d/2 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो फासला बचेगा वो r पॉजिटिव बचेगा। मतलब r पॉजिटिव ये लेंथ अगर मुझे निकालनी पड़े तो टोटल z में से मैं d/2 को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। बाकी जो रकम बचेगी, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो r पॉजिटिव होगी। सो हमारे पास r पॉजिटिव आ गया, z माइनस d/2 होल का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं तो इस डिस्टेंस में ये आप देख सकते हैं कि ये z और d/2 इसमें प्लस हो रहा है। सो ये z प्लस d/2 मुकम्मल ये लेंथ किसके बराबर है, r नेगेटिव के बराबर है, और इसका होल का स्क्वायर जो कि फार्मूले में आ रहा है वही हमने पुट किया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में ऐड कर देंगे। सो जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि नेगेटिव आप कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो वेरिएबल्स कॉमन है उनको हम बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ से q कॉमन आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, इनको हमने कॉमन ले लिया और बाकी वेरिएबल्स को हमने ब्रैकेट में रहने दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ इस डोमिनेटर से z को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और z को डिवाइड भी कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम z को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद इससे हुआ क्या, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये जो z का स्क्वायर है अब मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ। अब कॉमन कैसे ले सकता हूँ कि अगर आप z के स्क्वायर को अगेन अंदर मल्टीप्लाई करें, अगेन यहाँ z आ जाएगा, अगेन यहाँ पर z आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो ये जो स्टेप हमने परफॉर्म किया था इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि आपने यहाँ से z स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सो z स्क्वायर अगेन यहाँ पर दोनों साइड्स पर है, इसको हम बाहर ले आते हैं और बाकी जो रकम है उसको अगेन ब्रैकेट में रहने देते हैं। अब इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि इसको हम इस वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली इस वैल्यू को भी हम -2 में लिख देते हैं। सो अब यहाँ पर हम अप्लाई, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? सो बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक आप के पास अगर 1 + x की n पावर की फॉर्म आ जाए तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो जो हायर टर्म्स आप देख रहे हैं तो ये इतनी स्मॉल हो जाएंगी कि हायर पावर्स की टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो हम जस्ट जो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं वो 1 + nx यहाँ तक हम रहेंगे और बाकी जो हायर आप देख रहे हैं
पावर्स, इनको टर्म्स को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सो इस इक्वेशन के मुताबिक, इस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -d/2z के बराबर है। तो और हमारे पास जो n है ये -2 के इक्वल है। फार्मूले में जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 -d/2z और n-2, तो -2 इस इक्वेशन को प्लस कर देगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, सेम सिचुएशन जैसे पहले वैसे ही, लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पर इक्वेशन में माइनस आ जाएगा। सो हम मूव ऑन करते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा से रीराइट करते हैं। तो हमारे पास बाकी हायर टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया और इसको इस तरह माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। d/2 प्लस d/2 2d/2। अब इस इक्वेशन में 2 से हमने इस 4 को कैंसिल किया, यहाँ से z क्यूब हो गया, जबकि बाकी इक्वेशन q इंटू डी बचेगी। बाय डेफिनेशन हमारे पास q और d का जो प्रोडक्ट है इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं और p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने p को रिप्लेस कर दिया। हमारे पास ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू डाइपोल हमने निकाल ली। सो इसी इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, E और मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आपस में डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो यहाँ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपस में ऑपोजिट होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करते हैं। सो एक मॉलिक्यूल वाटर वेपर का जिसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कीमत कुछ 6.2 × 10⁻³ सेंटीमीटर हो, तो आपसे पूछा गया है कि आप d की वैल्यू निकाल के दिखाएं। दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान आपने बताना है कि फासला कितना है। सो हम जानते हैं कि P इक्वल है d × Q के। यहाँ Q की वैल्यू फार्मूला उसका होता है Q × NE, जहाँ N तादाद और E चार्ज हुआ करता है। अब H2O ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, टोटल N हो गया 10। सो N की जगह आप 10 रिप्लेस करेंगे। E चार्ज जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, P को Q पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रॉब्लम 2, एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास 6.64 × 10⁻27 kg हो और उस पे चार्ज +2 का है। आपसे कहा गया है कि बताएं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि बैलेंस करेगी वेट को कितनी होगी। तो प्रॉब्लम के मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और इस पार्टिकल का मास जो कि डाउनवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का जो फार्मूला होता है वो F = Q × E, जबकि वेट के लिए mg। इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आप E की कीमत निकाल सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा mg/Q के। m की कीमत भी गिवन है, g की कीमत आप जानते हैं 9.8 मीटर/सेकंड², जबकि Q की कीमत भी गिवन है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेट के ऑपोजिट होगी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा
2.03 into 10 raised to power -7 Newton per coulomb. Problem 3. What is the magnitude of the point charge when electric field is 50 centimeter away has a value 2 Newton per coulomb? So यहाँ पर हमारे पास D गिवन है और E भी गिवन है और आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड कितनी होगी, Q की वैल्यू क्या होगी पॉइंट चार्ज की। सो हम वेरी बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल के क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो इसमें E भी गिवन है आपको, R भी गिवन है, K कांस्टेंट आप जानते हैं, आपने Q निकालना है। तो इस R को आप R स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और K से डिवाइड कर देंगे। सो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप प्रॉब्लम 3 सॉल्व आउट कर सकते हैं और इसका आंसर होगा 0.055 नैनो कूलम। प्रॉब्लम 4। एटम प्लूटोनियम जिसका न्यूक्लियर रेडियस R की कीमत गिवन है और एटॉमिक नंबर 94। सो जितना एटॉमिक नंबर उतने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हुआ करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पड़े हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। 6.64 फर्मी या फिर फेंटोमीटर इंटू 10 रेज़्ड पावर -15 मीटर। तो -15 मीटर आपके पास R की वैल्यू दी गई है, जबकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, सो Q बराबर है NE के। तो N की वैल्यू 94, जबकि चार्ज की कीमत आप जानते हैं क्या होती है। इसको यहाँ रिप्लेस करें, यहाँ से आपको Q मिल जाएगा। तो हम रिप्लेस कर देंगे इस Q को अगेन यहाँ पर और R की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देंगे कि आप जानते हैं कांस्टेंट है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड हुआ करती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। सो डिस्टेंस 26.5 पिकोमीटर या फिर 26.5 10 रेज़्ड पावर -12 मीटर और फील्ड आपने निकालनी है न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन पर। सो हीलियम पर चार्ज होता है +2 E। तो Q होगा वो बराबर होगा 2 इंटू E के, और ये सेपरेशन मतलब R की वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप अगेन वही फार्मूला वेरी बेसिक E इक्वल के Q ओवर R का स्क्वायर। सो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और आप ये रिजल्ट निकाल लेंगे। पॉइंट चार्जेस -Q and 1/2 Q are situated at origin and point A 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास एक चार्ज है जो कि ओरिजिन पे पड़ा है -Q, दूसरा चार्ज 1/2 Q है जो कि ओरिजिन के बाद पॉइंट A मतलब x एक्सिस पर डिस्टेंस A पर पड़ा हुआ है। सो आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि किस डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम फर्ज करते हैं वो डिस्टेंस x है और वो पॉइंट P है। सो इन डिस्टेंस के हिसाब से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले हम नेगेटिव देखते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगी तो K कांस्टेंट -Q चार्ज और ये जो डिस्टेंस इसका आ जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली E पॉजिटिव के लिए चार्ज 0.5 Q K वैसे ही, और इस टोटल x में से a को अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर इस चार्ज का इस पॉइंट तक का फासला इस तरह लिखा जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वैनिश होना है, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं वैल्यूज को रिप्लेस करता हूं तो इनका नेट इफेक्ट हमारे पास 0 आएगा।
तो बाकी मैथमेटिकली जो वेरिएबल्स कैंसिल होते हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया और बाकी वेरिएबल्स को लिख लिया। यहाँ से इस इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और सॉल्व करते 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 हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो ये तो था आज का लेक्चर। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए इनको आपने हल करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी।